नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि उत्तर भारत के इलाके पर एक सक्रिय WD आएगा, जिसकी वजह से पहाड़ी जो राज्य रहेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी बर्फबारी होगी। और साथ ही जो मैदानी इलाके रहेंगे हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के, इन भागों पर आपको बारिश और ओले देखने को मिलेंगे। इन भागों पर ऐसी ही गतिविधियाँ हुई और 19 फरवरी की रात से लेकर रात के समय मौसम बदला और जब कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, पर 20 तारीख की शाम के समय लगभग 6 या 7 बजे के आसपास काफ़ी इंटेंस क्लाउड बने, जो पंजाब के लगभग यहाँ पर इस जगह यहाँ पर डेवलप हुए। और यहाँ से ये बादल इस तरीके से मूव करते हुए इस तरीके से मूव किया और इन बादलों ने पंजाब के उत्तरी इलाके, हरियाणा के जो करनाल, पानीपत, सोनीपत, साथ ही जींद और उसके आसपास के जो इलाके आते हैं ये इलाके, और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और ख़ास तौर पर शामली, बड़ौत और बागपत के बीच इन्होंने काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी दिखाई और यहाँ पर बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। हमने आपको बताया था कि इन भागों पर ओलावृष्टि होने की संभावना अधिक है और ऐसा ही देखने को मिला। पर अब जो नॉर्मल फेनोमेना होता है मौसम का, वो बदल चुका है, क्योंकि जो WD था और जो सर्कुलेशन था वो आगे मूव कर गया है और जो सर्कुलेशन था वो निष्प्रभावी हो चुका है। पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक और WD है जो हमें यहाँ पर इस जगह दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम 24 तारीख के आसपास, यानी 24 फरवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के पास आएगा और तब ये 24 फरवरी से लेकर के 27 या 28 फरवरी तक मौसम को प्रभावित करेगा। और हम आपको बता दें कि उसके बाद बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे जो लगातार उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करते रहेंगे। अभी चूँकि सिस्टम काफ़ी दूर है और आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के पास जो मॉइस्चर है वो देखिए अब अरब सागर से इस तरीके से काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये सिस्टम काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी प्रभावशाली है। और अगर इसी तरीके से मॉइस्चर इसके साथ आगे बढ़ता रहा तो ये लगातार और प्रभावी हो जाएगा। और जब ये यहाँ तक पहुँचेगा जम्मू कश्मीर के पास, तो तब तक हो सकता है कि शायद ये काफ़ी भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर दे। और साथ ही जो हमारे मैदानी इलाके आते हैं यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी तेज़ बारिश दे और ओलावृष्टि भी उस दौरान हो सके। पर उसमें अभी काफ़ी समय है और अभी फ़िलहाल उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पर फिलहाल अभी देख लेते हैं कि कहाँ पर जो वेदर सिस्टम है वो बने हुए हैं और किन भागों पर जो बारिश है वो होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का मौसम पूर्वानुमान है। जैसे कि हमने बताया था कि WD आएगा और इसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाके, इन भागों पर हल्की बर्फबारी होगी, हल्की बारिश की संभावना रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी ऊँची पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी चूँकि सिस्टम इतना इंटेंस नहीं है, इसलिए जो हमारे जो मैदानी इलाके आते हैं इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहले पूर्वी और दक्षिण पूर्व हवाएं चल रही थी वो बदल चुकी है और उनकी जगह अब उत्तरी हवाएं इस तरीके से इन भागों पर चल रही है। जब भी इन पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी होती है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश और ओले गिरते हैं, तो इन हवाओं में जो ठंडक होती है वो बढ़ जाती है। और जब ये हवाएं इन भागों पर चलेंगी तो यहाँ पर ये हवाएं तापमान को गिरा देंगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पूर्व भारत के इलाके हैं इन भागों पर भी बारिश देखने को मिली। पश्चिम बंगाल पर खास तौर पर बारिश हुई, साथ ही बिहार के कुछ इलाकों को भी प्रभावित किया और जो उड़ीसा के उत्तरी इलाके हैं इन भागों पर भी बारिश हुई। यहाँ पर जब बारिश होने की पीछे वजह थी वो एक सर्कुलेशन था जो यहाँ पर बना और इसकी वजह से मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुँचा और इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिली। फिलहाल इन भागों पर आज भी, यानी लगभग 23 तारीख तक इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना है। पर भारी बारिश नहीं होगी, मूसलाधार जैसी बारिश नहीं होगी, पर कहीं कहीं पर लाइट रेनफॉल के साथ मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है। और अगर मॉडरेट रेनफॉल इन भागों पर होगा तो जाहिर है वहाँ पर जो ओलावृष्टि होती है उसकी भी संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि ये जो मौसम आ चुका है इसमें अब ओले गिरने की जो संभावना होती है वो अधिक होती है। और अगर ओले गिरते हैं तो उनसे फसलों को नुकसान पहुंचता है। फिलहाल इन भागों पर लोगों को अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सा चेतावनी उन भागों पर दी जाती है। बाकी जो देश के और इलाके हैं उन भागों पर कोई खास हलचल नहीं है और वहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा, जिनमें मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, साथ ही गुजरात और छत्तीसगढ़ के इलाके, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन तमाम इलाकों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। और केरल के कुछ इलाकों पर हल्की बारिश आप देख सकते हैं, हो सकती है, वो भी कहीं कहीं पर ही होने की संभावना है।
पूर्वोत्तर भारत का जो हमारा इलाका आता है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इस सर्कुलेशन की वजह से मॉइस्चर इस तरीके से पहुँच रहा है जिससे कि अरुणाचल प्रदेश और साथ ही असम मेघालय के इलाके पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इनमें भी खास तौर पर जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल भी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ से WD इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और यहाँ से मॉइस्चर पहुँचेगा, तो इसलिए इन भागों पर ये थोड़ी सी इंटेंस एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम आगे जाए और 24 तारीख के मौसम को देखें तो देखिए 24 तारीख को WD जम्मू कश्मीर की और करीब आ जाएगा और ये 24 तारीख की शाम तक मौसम को प्रभावित करना शुरू कर देगा। बाकी आप देखिए कि सिस्टम धीरे धीरे आगे मूवमेंट करता रहेगा। 23 तारीख के मौसम को अगर देखें तो देखिए 23 तारीख को WD जम्मू कश्मीर के थोड़ा और करीब आ जाएगा और ये 24 तारीख की शाम से मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा। पर फिलहाल हम 23 तारीख के मौसम को देखते हैं और 23 तारीख को आप देखें कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, बिहार, साथ ही राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और ख़ास तौर पर उत्तर भारत के इलाकों पर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का प्रभाव रहेगा और ये ठंडी हवाएँ इन भागों पर टेम्परेचर को गिराएंगी। इन भागों पर पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ तापमान बढ़ा हुआ था, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास इन भागों पर हो रहा था। पर अब चूँकि इन भागों पर भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर हुई है और मैदानों पर बारिश हुई है, तो इन भागों पर तापमान गिरेगा और आपको रात के समय सर्दी और दिन में भी जो तेज़ हवाएं चलेगी नॉर्थ वेस्टर्ली, उनसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। पर जब ये WD यहाँ आ जाएगा जम्मू कश्मीर पर, तो इन भागों पर एक बार फिर से हवाएं बदलेंगी और जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही थी ये बदल करके इस तरीके से, चूँकि जब WD आता है तो एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूमती है और जब ये इन भागों पर मॉइस्चर वाली हवाएं आएंगी तो फिर से एक बार फिर इन भागों पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर फिलहाल उसमें अभी अगले 24 से 48 घंटों का समय है। पर फिलहाल कल आप देख सकते हैं कि अभी भी कमज़ोर सर्कुलेशन की वजह से पश्चिम बंगाल पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार के पूर्वी इलाकों पर भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है कल। वहीं असम, मेघालय और मणिपुर के इलाकों पर भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना कल रहेगी। दक्षिण भारत के इलाकों पर आप देखिए कि यहाँ पर कोई सिस्टम हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा और कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि 24 तारीख के बाद 25 या 26 तारीख के बाद जो सिस्टम आएंगे उत्तर भारत पर, उसके बाद बैक टू बैक WD आएंगे जो काफ़ी प्रभावशाली रहेंगे। यानी फरवरी का आखिरी महीना और मार्च का जो पहला सप्ताह रहेगा, उस दौरान उत्तर भारत पर लगातार रुक रुक कर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो इन भागों पर होता रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।